हेलो दोस्तों, आज की एपिसोड काफी बेहतरीन होने वाली है। 3 वर्सेस 3 की फाइट हो रही है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि सकुरा ने अपनी एबिलिटी ग्रेविटी फील्ड को एक्टिवेट कर दिया था। सकुरा का ग्रेविटी प्रेशर कुछ हद तक गोंग्याजिन के ऊपर से रिड्यूस कर दिया जा रहा था। दोनों काफी बार साथ में फाइट कर चुके हैं। गोंग्याजिन को ग्रेविटी डबल हो जाने के बाद भी फाइट करने का आदत था, लेकिन बाइचुनियो और ली ताइचांग के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया। ली ताइचांग काफी गुस्से के साथ कह रहा था, अबे तेरा ओपोनेंट मैं हूँ, क्योंकि बाइचुनियो के ऊपर में ग्रेविटी फील्ड का असर कुछ ज्यादा हो रहा था। लेकिन ली ताइचांग वह उस ग्रेविटी से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा था। वह किसी तरह से खड़ा हो जाता है। गोंग्याजिन वह हल्का मुस्कान के साथ कह रहा था, ये तो परफेक्ट चांस है। उसने अपनी ड्रैगन फ्लाई कटर को उठाई और सीधा ली ताइचांग के ऊपर वार कर दिया। गोंग्याजिन जो कि एक सोमो चैंपियन रह चुका है, उसे तो वेपन चलाना नहीं आता है। उसका तो एक ही तरीका है, रॉ स्ट्रेंथ, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ तोड़ देती है। ली ताइचांग ने वार देखते ही तुरंत पीछे हट गया, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। गोंग्याजिन के अटैक जिस जगह पे लगा था, उस जगह के बर्फीले जमीन वह पूरी तरह से टूट चुका था। ली ताइचांग को भी समझ में आ गया सामने वाले की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। ली ताइचांग अपनी हेवी आर्मर के बावजूद काफी फास्ट मूव कर रहा था। उसका मकसद ग्रेविटी के वेट को एडजस्ट करके नए स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर लिया। थोड़ी देर में उसने ग्रेविटी के बावजूद कैसे इफेक्टिवली लड़ना है ये समझ लिया। अब वह गोंग्याजिन के साथ किसी स्किल फाइटर की तरह टक्कर ले रहा था। वह कह रहा था, मैं टेक्निक में एकदम टॉप क्लास पे हूँ और पावर में भी। ली ताइचांग वह काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था। बाइचुनियो जो कि फ्लाइंग अटैक करने में एक्सपर्ट है, वह लुओ तियानजियांग से कह रहे थे, सबसे पहले उस व्यक्ति को निपटाना पड़ेगा जो ग्रेविटी में हेरफेर कर रहा है। गॉर टीम का तीसरा टीम मेंबर लुओ तियानजियांग जो कि एक रियर बीस्ट पावर एबिलिटी यूजर है, वह कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और ये कहते ही वह जंप मारता है। उसके पीठ के पीछे से विंग्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से वह आसमान में उड़ रहा था। वह एक थंडर स्नो फाल्कन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तियानजियांग ने हवा में 500 मीटर ऊपर जाकर एकदम फोकस किया। हॉक आई का इस्तेमाल करके सकुरा को वह लॉक कर दिया। उसका टारगेट सकुरा था। तभी उसने व्हाइट लाइटनिंग प्रोजेक्टाइल फायर किया जो कि सीधे टारगेट की तरफ जा रहा था। सकुरा जो कि पहले ही रेडी था, वह लाइटनिंग गिरते ही वह सीधा उस लाइटनिंग गिरने की जगह से कुछ दूर पीछे हट गया। उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ लग रही थी। उसने अपनी ग्रेविटी की मदद से अपनी बॉडी को हल्का कर लिया था। तियानजियांग जो कि हवा में उड़ते हुए वह ऊपर से लाइटनिंग बोल्ट फेंक रहा था। यह तो मेरा परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। वह तो आसमान में बैटलफील्ड का मजा ले रहा था। बहुत सारे लाइटनिंग वह ग्रेविटी फील्ड वाले बंदे के ऊपर छोड़ रहा था, जिसकी वजह से वह ग्रेविटी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी अकीरा वह एक बड़ा कैनन निकाल लेता है। वह कह रहा था, हंटिंग टाइम, अब तू नहीं बचेगा, रुक, तेरा तो गेम बजाना होगा। अचानक उसके हाथों में बड़ा सा कैनन नजर आने लगा। सामने की ओर एम लगाकर ट्रिगर को प्रेस कर देता है। मैसिव येलो बीम तियानजियांग की ओर छोड़ दिया गया। तियानजियांग एक फास्ट स्पिन के साथ उस अटैक से बच गया। वह काफी खुशी के साथ कह रहा था, हा मुझे ये स्लो अटैक नहीं रोक सकते। उसे तो हर एक अटैक स्लो मोशन में नजर आता है। सकुरा जैसा कि ग्रेविटी को बनाए नहीं रख पाया था, बाइचुनियो को एक अच्छा मौका मिल गया। वह उस ग्रेविटी से फ्री हो गया। बाइचुनियो जो कि अब बैटलफील्ड में फिर से फाइट करने के लिए वापस आ चुका है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, डिप्टी कैप्टन बाइचुनियो, हेल्प चाहिए। ली ताइचांग की हालत खराब थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में गोंग्याजिन और ली ताइचांग के बीच इंटेंस फाइट हो चुकी थी। गोंग्याजिन अपनी ब्रूट फोर्स के साथ क्लोज कॉम्बैट में ली ताइचांग को पुश कर रहा था। उसका ड्रैगन फ्लाई कटर जो कि एक शार्प वेपन है, वह उस वेपन का ब्लंट कुंठ वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। गोंग्याजिन वह कह रहा था, पावर के सामने हर स्किल फेल हो जाती है। तुम्हारी जितने भी स्किल है वह सभी हमारे लिए बेकार हैं। ली ताइचांग गोंग्याजिन के अटैक के वजह से वह काफी ज्यादा दब चुका था। ताइचांग को समझ में आ गया, गोंग्याजिन की रॉ पावर का सामना करना इतना भी आसान नहीं है। ली ताइचांग फिर से वॉइस कैप्टन को आवाज देता है और वह फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ताइचांग भी अपना पूरा गुस्सा उस पे निकाल रहा था। एक बड़े एंकर के साथ गोंग्याजिन को टक्कर दे रहा था। ली ताइचांग किसी तरह से पीछे हट जाता है। वह दूर से ही चेन को फेंकता है और गोंग्याजिन के पैरों को जकड़ लेता है। ली ताइचांग को फोर्स के साथ काफी ज्यादा दबा दिया गया था। अब वह गुस्सा हो गया है।
अब वह पूरी जोर लगा दिया है और गोंगयाजिन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगा है। उसे एक ओपनिंग मिल जाती है, वह अपनी चेन के अटैक से गोंगयाजिन को गिराने में कामयाब हो जाता है। bai chunyu वह लुओ तियांजियांग को बता रहे थे, आप पीछे के 2 लोगों को उलझाए रखें, मैं उस बड़े आदमी से निपटने के लिए ली ताइचांग को सपोर्ट करने वाला हूँ। लुओ तियांजियांग वह भी कह रहा था कि ठीक है, उन दोनों को मुझ पे छोड़ दें। वह समझ चुका था सबसे पहले बड़े आदमी को निपटाना होगा, अगर वह निपट गया तो बाकी 2 लोग तो आसानी से निपट सकते हैं, इसलिए मुझे थंडर की मदद से इन दोनों को उलझाई रखना है। लुओ तियांजियांग वह हवा में उड़ते हुए बहुत सारे थंडर स्ट्राइक उन दोनों की ओर भेज रहा था और उन्हें उलझाई रख रहा था। bai chunyu ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। गोंगयाजिन की बॉडी में बहुत सारे कट्स लगने लगे, उसकी पूरी बॉडी में आइस अटैक के साथ छल्ली किया जा रहा था। मल्टीपल अटैक होने की वजह से गोंगयाजिन उन सभी को रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आइडिया आता है, वह काफी गुस्से के साथ अपने ड्रैगन फ्लाई कटर को घुमाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी हवा टोर्नेडो की शेप लेने लगती है। जो भी आइस स्पाइक अटैक आ रहे थे वे सभी वहाँ से मुड़ जा रहे थे, गोंगयाजिन के पास नहीं आ पा रहे थे। bai chunyu भी समझ चुके थे कि ये मुझे इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आप मुझे इस तरह से ट्रैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आइस के अटैक किए जा रहे हैं वह तो खुद bai chunyu हैं, जो कि आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं। bai chunyu जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वह समझ चुका था कि अब मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। इसने मेरे एबिलिटी को काउंटर करने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है। वह ड्रैगन फ्लाई कटर को काफी तेजी के साथ घुमाने की वजह से वहाँ पे विंड क्रिएट हो चुका था और टोर्नेडो का शेप ले चुका था, जिसके वजह से bai chunyu को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह काफी मुश्किलों के साथ उस टोर्नेडो से निकल पाए थे। जैसा कि bai chunyu आइस में छिप जाया करते थे, अब उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वह नजर आने लगी थी। अरे आइस उसके आसपास से हट चुके थे। अब गोंगयाजिन ने उसे देख लिया है, उसे पकड़ने के लिए काफी तेजी के साथ उसकी ओर आ रहा था। bai chunyu भी गोंगयाजिन के आसपास नहीं रहना चाहते, वह भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे थे। वैसे गोंगयाजिन के टीम मेंबर्स भी उससे डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और गोंगयाजिन उसके करीब चले आते हैं और उसे किसी तरह से वह पकड़ लेते हैं। bai chunyu को जमीन के अंदर किसी तरह से लॉक कर दिया जाता है। अब इस वक्त फाइट में सिर्फ 2 ही लोग बच चुके हैं। bai chunyu लॉक होने की वजह से वह अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। गोंगयाजिन काफी अहंकारी होते हुए कह रहा था, ली ताइचांग अब तुम्हारी बारी है, एक तो गया अब तू नहीं बचेगा। ली ताइचांग जो कि गोंगयाजिन से काफी देर से सामना कर रहे थे, अब उसकी भी शरीर में थकान होने लगी है। लुओ तियांजियांग वह हवा में उड़ते हुए वह चाह रहे थे कि किसी तरह से गोंगयाजिन को निपटा दिया जाए। वह अपने फाल्कन थंडर लाइटिंग अटैक को गोंगयाजिन की ओर भेजते हैं, लेकिन इससे गोंगयाजिन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह कह रहे थे, ये कैसा बेकार अटैक है, इससे तो मेरी खुजली को भी मिटाया नहीं जा सकता। गोंगयाजिन वह अपनी ड्रैगन फ्लाई कटर को किसी स्वॉर्ड की तरह हवा में उठाते हैं और हवा में उड़ रहे लुओ तियांजियांग की ओर टारगेट करते हैं। वह लुओ तियांजियांग की चैप्टर को क्लोज करने के लिए एक हवा में एक अटैक चार्ज कर रहे थे और लुओ तियांजियांग को भी समझ में आ चुका था, वह उस हमले से बचना चाहते थे, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। वह अटैक काफी ज्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से उसे हिट कर जाता है। अब इसका चैप्टर क्लोज हुआ है या नहीं जानने के लिए मिलते हैं कल।